हेलो एवरीवन, आज है 4 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वक्रांगी के बारे में। देखिए, वक्रांगी का जो शेयर है ये अभी देखे तो 34-35 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। लेकिन वक्रांगी को लेकर कुछ ऐसी खबरें भी है जिसके बारे में जानना और समझना ज़रूरी भी है, क्योंकि ये वो शेयर है जहां पर स्विंग ट्रेडिंग करना बहुत ही आसान है। ये वो शेयर है जहां पर आप नीचे के लेवल से खरीदारी कर सकते हैं, ऊपर के लेवल पर भैया आप प्रॉफिट लेके निकल सकते हैं, क्योंकि दोबारा नीचे ज़रूर आता है ये शेयर। तो उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो वक्रांगी 35 रुपये का मान के चलिए शेयर है ये। और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो एक महीने में ये लगातार टूट रहा है। बीच बीच में थोड़ा बहुत कोशिश किया इसने ऊपर उठने का, लेकिन दोबारा टूट गया। अब दोबारा कोशिश कर रहा है, देखते हैं कि कितना आगे तक जाता है। 7.5% के आसपास की गिरावट एक महीने में दिखा चुका है। एक साल की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में यहाँ पर 24% की गिरावट है, जहां बड़े बड़े शेयर्स में अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली, तेजी देखने को मिली। ये वहां पर यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन देखा जाए तो ये शेयर 40 का था जो देखते ही देखते 70 का हो गया था। ठीक है, इतनी बड़ी तेजी थी यहाँ पर, लेकिन टूटा, फिर तेजी आई, फिर टूटा, फिर तेजी आई, फिर टूटा। इवन 30 रुपए तक चला गया था ये, लेकिन वहां से दोबारा इसने बाउंस बैक दिखाया और 40-45 तक पहुंचा। अब वापस टूटकर 33 तक पहुंचा है। उम्मीद करते कि यहां से दोबारा हमें रिकवरी देखने को मिले। पिछले 3 साल में अगर हम देखेंगे तो वक्रांगी में पिछले 3 साल में 3% का ही ग्रोथ है। लेकिन जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि ये लॉन्ग टर्म का नहीं, शॉर्ट टर्म का खिलाड़ी है। यहाँ पर नीचे के लेवल पर मौके हैं, ऊपर के लेवल पर भी मौके हैं, लेकिन वो बिकवाली के मौके हैं, खरीदारी के नहीं। नीचे जाए खरीद लो, ऊपर उठे बेच दो। पर शेयर 7 से 10 रुपए का फायदा हो जाए, मुनाफा हो जाए, निकल लो यहां से। तो इस तरीके से आप यहां पर अच्छा खासा पैसा बना भी सकते हैं। और देखिए, अगेन मैं कह रहा हूं, वक्रांगी एक वक्त बहुत ही बड़े प्राइस पर ट्रेड कर रहा था, लेकिन बाद में कंपनी कुछ मामलों में फंस गया। 500 रुपए के ऊपर था ये शेयर, 2018 की ही बात है। लेकिन उसके बाद ऐसी भयंकर गिरावट आई कि ये टूट के बिखर गया। लेकिन आपको बता दें कि कॉरपोरेट गवर्नेंस के इनके ऊपर आरोप लगे थे। लेकिन 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 अभी जो आरोप लगे थे वो कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हो पाए इनके ऊपर, और शेयर अभी भी रिकवर नहीं कर रहा है। लेकिन हाँ भैया, थोड़ा सा मैनिपुलेशन तो ज़रूर हुआ था इसमें, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ था, कुछ नहीं था। हाँ था भैया, मैनिपुलेशन था। अगर नहीं होता तो शेयर में एटलीस्ट आपको प्रॉफिट ऊपर आते हुए नजर आते, लेकिन वो भी नहीं देखने को मिल रहे हैं ज़्यादातर। लेकिन अब कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर हो रहा है। कंपनी यहाँ से और अच्छा कर सकती है, उसके मैं आपको कुछ रीजंस दिखाऊंगा। पहला, यहाँ पर आप देखेंगे तो वक्रांगी लिमिटेड ने पार्टनर किया है चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के साथ, और वो भैया ऑफर करेंगे ऑनलाइन ट्रेडिंग सर्विसेज, स्टॉक मार्केट, ठीक है, ट्रेडिंग वगैरह भैया। और अभी जो है लोग उसी में इंटरेस्टेड भी है। अब लोग एफडी में नहीं, मार्केट में पैसा लगाते हैं, एफ और म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, एसआईपी में लगाते हैं। लोग अब धीरे धीरे सीख रहे हैं कई सारी चीज़ें, चाहे क्रिप्टो की बात करें, चाहे फॉरेक्स की बात करें। लोग धीरे धीरे नॉलेज को गेन कर रहे हैं। अब हम सिर्फ एफडी तक या भैया इंश्योरेंस तक सीमित नहीं है। मतलब इंश्योरेंस तो भैया हाँ डेफिनेट ज़रूरत है, लेकिन जो पॉलिसी वॉलिसी जो कहते हैं वहां तक लोग कोई सीमित अब नहीं है। अब लोग पैसा डाल रहे हैं। लोगों को अब भैया 5-6% का रिटर्न नहीं चाहिए, लोगों को 15-20% का रिटर्न चाहिए सालाना, और वो लोग कमा भी रहे हैं। और वक्रांगी डेफिनेटली अच्छी चीज़ है ये कि भैया ऑनलाइन ट्रेडिंग सर्विसेज ऑफर करने के लिए भैया घुस रहे हैं ये यहाँ पर। दूसरी ओर देखें तो वक्रांगी ने भैया टाई अप किया था ग्लोबल लाइफ साइंस के साथ, और यहाँ पर यह है कि भैया आयुर्वेदा और हर्बल प्रोडक्ट की जो रेंज है, अलग अलग चीज़ें, वो आपको वक्रांगी केंद्र पे मिल जाएगी, जिसमें कई सारी चीज़ें होती है भैया। डाइट सप्लीमेंट्स होते हैं, नेचुरल हेल्थ केयर की चीज़ें होती है, हर्बल वगैरह की जो अलग अलग प्रोडक्ट होती है वो वहाँ पर आपको मिलती रहती है वहाँ पर। और उसके अलावा अगर मैं आपको इनकी वेबसाइट पे ले चलूँ तो कंपनी का जो काम है वो छोटा मोटा तो नहीं है, काफ़ी बड़ा काम है। ये भैया टेली वीडियो कंसल्टेंट है, एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ करवाते हैं। ब्लड टेस्टिंग फैसिलिटी आपको घर पे करा के देते हैं। डाइट जो होती है भैया उसके लिए एक्सपर्ट डाइटिशियन से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्री मेडिसिन वाउचर्स आप नेटमेट से खरीद सकते हैं। और कई सारी चीज़ें हैं, कई सारी चीज़ें हैं भैया वक्रांगी को लेकर। वक्रांगी केंद्र काफ़ी बड़ा फैला हुआ इनका बिजनेस है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी ओर अगर हम बात करने जाए वक्रांगी के बारे में, देखिए वक्रांगी केंद्र जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है
उसमें आप अगर BFSI की बात करें तो भैया बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, फाइनेंशियल सर्विस जो है वो कंपनी मतलब ये जो वक्रांगी केंद्र पे अगर आप जाएंगे वहां पर आपको मिल सकती है। ATMs भी भैया सेटअप करने का काम है इनका, और इवन E-कॉमर्स और लॉजिस्टिक में भी देखें तो ऑनलाइन शॉपिंग असिस्टेंट भी आपको प्रोवाइड करवाते हैं। ऑनलाइन हेल्थ केयर की बात हो, ऑनलाइन ट्रैवल सर्विस की बात हो, बिल पेमेंट की बात हो, टेलीकॉम की बात करें, उसके अलावा लॉजिस्टिक की बात करें तो वहां पर भी ये आपको हेल्प करवाती है। इनके तकरीबन 11,900 से भी ज़्यादा वक्रांगी केंद्र है। 27 से भी ज़्यादा स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में इनका कामकाज होता है। 520 से भी ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स कवर्ड है यहाँ पर। पार्टनर्स के साथ अगर देखें तो भैया IRCTC है, यात्रा है, डिश TV है, D2H है, और रेड बस है, फेडेक्स आ गया यहाँ पर। उसके अलावा यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इलाहाबाद बैंक, NPCI, LIC, टाटा AIC, HDFC लाइफ, आदित्य बिरला। देखिए इंश्योरेंस वगैरह जो प्रोवाइड करवाते हैं तो डेफिनेटली इनके साथ इनका टाइप रहता ही है। रेली गियर की अगर हम बात करें, और अगर हम बस बुकिंग की बात करें तो भैया यहाँ पर रेड बस आता है। जहाँ हम ट्रेन बुकिंग की बात करें तो भैया IRCTC से यहाँ पर आता है। मतलब भैया इनके साथ पार्टनर है, मतलब ये इनकी फैसिलिटीज को आपको प्रोवाइड करवाते हैं, चाहे अमेजॉन हो, चाहे जियो हो, चाहे IRCTC हो। वक्रांगी के बारे में देखें तो शेयर में अभी भी कोई इतना डिसाइसिव ग्रोथ देखने को नहीं मिला है, लेकिन जब भी गिरावट आती है तेजी देखने को मिलती है, जब भी तेजी आती है गिरावट देखने को मिल जाती है। स्मॉल कैप शेयर है, 3,700 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। NSE में देखें तो 18 लाख का इसका वॉल्यूम्स है। ज़्यादा बड़े वॉल्यूम्स में ट्रेड अभी नहीं कर रहा है, लेकिन जब फटेगा तो एकदम से आपको 1-2 करोड़ के वॉल्यूम नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा हद तक स्विंग ट्रेडिंग देखने को मिल जाती है। नीचे के लेवल से एकदम से बाइंग आती है, ऊपर के लेवल से एकदम से गिरावट आती है। यहाँ पर देखें तो प्रमोटर के पास 42.60% की होल्डिंग है, FIs के पास 8.39% की होल्डिंग है, 0.04% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड, 6.32% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास देखने को मिल रही है। वक्रांगी की बात करें तो भैया डिविडेंड इन्होंने पे किया है सरप्राइजिंगली। यहाँ पर देखिए तो 10% का ये डिविडेंड पे कर रहा है, मतलब बहुत ही कम डिविडेंड है, लेकिन किया जरूर है। 10 पैसे का डिविडेंड पे किया है इस साल इन्होंने। वक्रांगी के बारे में देखें तो वक्रांगी को लेकर इनके जो रेवेन्यू है वो लगातार कम हो रहे हैं। 6,500 करोड़ जब शेयर भैया ट्रेड करा था 500 रुपए के ऊपर, तब इतने रेवेन्यू थे। अब धीरे धीरे 1,500 हो गए, फिर 685 हो गए, फिर 314 करोड़ हो गए। लेकिन अब रेवेन्यू अगर हम देखें तो इनके रेवेन्यू धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि सितंबर क्वार्टर में 200 करोड़ का रेवेन्यू कमाया है, और उससे पहले के जून क्वार्टर में 150 करोड़ का। मतलब कुल मिला के 350 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू ऑलरेडी 2 क्वार्टर में ये कंपनी कमा चुकी है। और 2022 में इसी रफ्तार से अगर बढ़े तो 700 करोड़ के रेवेन्यू देखने को मिलेंगे, जो 2020 और 21 से ज्यादा होंगे। उसी तरीके की सेम चीज प्रॉफिट में भी है। प्रॉफिट इनका 25 करोड़ का था, फिर 71 करोड़ का रहा, फिर 62 करोड़ का रहा। लेकिन अब 2022 के दोनों क्वार्टर में अगर देखा जाए तो इनका प्रॉफिट तकरीबन 50 करोड़ से भी ज्यादा का है। इसी रफ्तार से बढ़े 100 करोड़ का प्रॉफिट होगा 2022 में। मतलब कंपनी प्रॉफिट भी कर रही है, कंपनी का रेवेन्यू भी डबल हो रहा है, और ये अगेन एक अच्छी बात है इसके लिए। वक्रांगी को लेकर देखिए खरीदने के सही मौके हैं, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी गिरावट के बावजूद भैया पी रेशियो इसका महंगा है, 58-59 का है, जबकि सेक्टर पी 38 का है। सेक्टर पी से पी कम होना चाहिए, ठीक है, तो वो शेयर अच्छा माना जाता है, मतलब महंगा नहीं माना जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि वक्रांगी हमेशा इसी पी के आसपास ही ट्रेड करता नजर आएगा। अब ये तो पॉसिबल है नहीं कि भैया ये शेयर आपको 20 रुपए का मिल जाए, अब पॉसिबल नहीं है। अब मेरे हिसाब से 30 रुपए का एक स्ट्रांग सपोर्ट है, उससे नीचे जाने के चांसेस थोड़े से कम नजर आते हैं, अनलेस एंड अनटिल मार्केट बहुत ही गंदे तरीके से टूट जाए। तो मैं यही कहूंगा कि वक्रांगी में अब मौके बनेंगे खरीदारी के, और इस लेवल के आसपास आप चाहे तो बाई कर सकते हैं, लेकिन 40 रुपए के ऊपर निकल जाए, 40 से 45 का जो लेवल होगा वो एक प्रॉफिट बुकिंग का लेवल होगा। मतलब पार्शली प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं, बाकी को कंटिन्यू करिए लॉन्ग टर्म के लिए। वापस नीचे आए, वापस थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड कर लीजिए, वापस ऊपर जाए, पार्शली प्रॉफिट बुक करिए और बाकी को आप यहाँ पर रखिए लॉन्ग टर्म के लिए। इस तरीके से आप यहाँ पर गेम खेल सकते हैं भैया, कोई डरने की बात यहाँ पर नहीं है। वक्रांगी डेफिनेटली आने वाले समय में अच्छा कर सकती है, और कंपनी के रेवेन्यू भी इंप्रूव हो रहे हैं, कंपनी के प्रॉफिट्स भी इंप्रूव हो रहे हैं, और कंपनी में मुझे लगता है कि धीरे धीरे थोड़ी सी चेंज आपको देखने को मिल सकता है। और स्विंग ट्रेडिंग के लिए ये एक बहुत ही बेहतरीन शेयर है, और भी कई सारे शेयर्स है स्विंग ट्रेडिंग के लिए बेहतरीन शेयर एक और है, जिसको लेकर मैं आपको आज ही वीडियो में बनाऊंगा, उसको लेकर भी तकरीबन 4 बजे वो भी वीडियो आने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नज़र रखिएगा 4 बजे की वीडियो के ऊपर। अगेन एक छोटा सा शेयर है ये, और स्विंग ट्रेडिंग का बेहतरीन है ये, और ये जो प्राइस उसकी ट्रेड करी वो 20-21 के आसपास ट्रेड करी। काफ़ी लोगों ने गेस कर लिया होगा, और अगर गेस कर लिया हो तो भैया कमेंट में भी एक बार उसका नाम ज़रूर लिख दीजिएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा।
पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और वक्रांगी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।